हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हम वेक्टर के अंदर कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पहले क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। देखो बच्चों, उससे पहले कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर कब होते थे? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल मिल जाए तो हम लिखते थे कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है। अब बताओ 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते थे हमारे? हम इन 3 पॉइंट से कोई भी दो वेक्टर बनाएंगे। जैसे मैंने बना लिया ए से बी बनाया मैंने वेक्टर ए बी, और बी से सी मैंने बना लिया वेक्टर बी सी। मीन्स ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल आ जाए और दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ जाए तो हम लिखते थे तीनों के तीनों पॉइंट क्या है हमारे, कोलिनियर। तीनों के तीनों पॉइंट हमारे क्या है बच्चों, कोलिनियर है। अगर हमें कभी भी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोलता था तो हम क्या करते थे, किन्हीं भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम वहां पे रेशियो लेट करते थे बच्चों, k रेशियो 1, और वहां से हम k की वैल्यू निकालते थे। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम लिखते थे इंटरनली डिवाइड करेगा, अगर k की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम लिखते थे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमने और भी काम किया था। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना हो तो क्या करते थे, पहले वो हम उस वेक्टर को निकालेंगे। अगर उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना तो उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। अगर उसको यूनिट वेक्टर की जगह बोल दे मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए तो बच्चों हम मल्टीप्लाई में क्या लिखते थे, 3 लिखते थे। और उसी के बाद हमने क्या काम किया था कि किन्हीं भी 3 एक्सिस है हमारे पास, उन्हीं तीनों एक्सिस के साथ एक वेक्टर तीनों के साथ कुछ एंगल बनाता था। जैसे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इसी के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते थे बच्चों, कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा इंटू में कोस गामा। और इसी को हम बोल सकते थे उसी वेक्टर का क्या है कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है हमारे पास। अब देखो इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे लिखे हुए हैं जिसको हम सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे बच्चों, तीनों के तीनों हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो पहला काम वही करेंगे। बोलो सॉल्यूशन में पहली लाइन क्या लिखेंगे, पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। बोलो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कैसे, बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। देखो बी पॉइंट हमारे पास 5 और इसका साइन चेंज, तो 5 - 1 4 i कैप। सेकंड 0 - 2 आती है +2 हो जाएगा तो प्लस में 2 j कैप, -2 और -8 प्लस हो जाएगा तो प्लस में 6 k कैप। कोई दिक्कत? ऐसे ही मैं दूसरा वेक्टर निकालता हूँ, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी के पोजीशन वेक्टर में से बी को माइनस करेंगे। देखो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 i कैप, 3 - 0 करेंगे तो प्लस में 3 j कैप, और 7 - 2 है तो प्लस में 9 k कैप। कोई दिक्कत हो बच्चों? अब हमें एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 3/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो बोलो क्या बचेगा। 6 को अगर मैं 3/2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 6 को 3/2, नीचे वाला 2 ऊपर गया तो 3 × 2 6, 2 × 2 4 i कैप। कोलिनियर है तो ऐसा आएगा। अब बोलो ऐसे ही प्लस में 3/2 को यहाँ पे करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 3/2, नीचे वाला 2 ऊपर गया तो 3 से 3 कैंसिल हो गए 2 i कैप। ऐसे ही 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो चेक करना प्लस में 6 k कैप आएगा या नहीं आएगा, हो जाएगा। अब बोलो अंदर वाला वेक्टर मेरा ए बी वेक्टर है तो बोलो देयरफॉर क्या चीज मिली मेरे को, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 इंटू में ए बी वेक्टर। अब बोलो बच्चों दो वेक्टर एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल है और दोनों में एक पॉइंट कॉमन भी है, तो बोलो क्या लिखेंगे, हेयर वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए बी आर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर एंड B इज कॉमन पॉइंट। B हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो बोलो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज A, B, C आर कोलिनियर। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो, पॉइंट कोलिनियर तो हो गए बच्चों। अब उसने आगे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC, यानी कि B जो है वो AC को डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं इसका, कि जो B है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे B पॉइंट इस AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। A पॉइंट बोला मेरा क्या, 1 - 2 - 8, और C पॉइंट है मेरा 11 3 7।
रेशियो नहीं पता तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, के रेशियो 1। तो पहली लाइन बोलो क्या लिखेंगे, लेट बी डिवाइड्स AC इन के रेशियो 1। देयरफॉर बोलो बी पॉइंट को कैसे लिखेंगे, बी पॉइंट के कंपोनेंट लिखना, बोलो क्या आएगा 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू, याद है बोलो k का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा 11k और 1 की इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा +1 और x एक्सिस का कंपोनेंट है तो i कैप। फिर बोलो प्लस में k का नेक्स्ट से करेंगे तो बोलो 3k और 1 का इस साइड करेंगे तो बोलो -2 और इसके साथ आएगा j कैप। ऐसे ही अगला बोलो क्या आएगा प्लस में 7k और 1 का इस साइड करेंगे तो -8k कैप डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। तो बोलो इसके डिवाइड में क्या आएगा k+1 वेक्टर, डिवाइड में k+1 और डिवाइड में k+1। अब बोलो बच्चों दो वेक्टर इक्वल कब होगी, जब i कंपोनेंट i के इक्वल होगा, j के इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। तो बोलो सबसे इजी क्या है, j कंपोनेंट को j के इक्वल रखना। बोलो देयरफॉर क्या आएगा 3k - 2 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज k की वैल्यू चेक करो बच्चों 2/3 पॉजिटिव आया तो बोलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर b डिवाइड्स AC इन 2:3 और पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे हम इंटरनली। कोई भी दिक्कत है तो बोलो बच्चों। उससे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, दी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड गिवन है हमारे पास। फिर उसने क्या बोला है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अब मेरे को एक चीज बताओ, पैरेललोग्राम की दो साइड गिवन है तो मैंने लेट कर लिया, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 10th में 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड दूसरे का नाम वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए इसके डायगोनल में। तो बोलो देयरफॉर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर A एंड वेक्टर B इज, बोलो क्या होता था, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये एडजेसेंट साइड A और यहाँ पे वेक्टर B, पैरेललोग्राम तो ऐसा ही होगा। तो बोलो ये डायगोनल हमारा क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये लिखा था हमने वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बोलो डायगोनल क्या आएगा मेरा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है तो बोलो देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। बोलो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए बच्चों पहले तो वो वेक्टर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? अब बोलो वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकाल लेंगे, हो जाएगा, डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी हम कर लेंगे तो वो अपना क्या आ जाएगा आंसर। उसके बाद में क्या बोला है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are, whose adjacent side are वेक्टर A एंड वेक्टर B इज, बोलो क्या होता था बच्चों, उन्हीं दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड। बोलो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करेंगे हम, करना आता होगा, कैसे किया था, बोलो i कैप j कैप k कैप। पहले वेक्टर A आया तो A के कंपोनेंट 2 - 4 5, तो डिटरमिनेंट में 2 - 4 5। फिर B के लिखो 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, सोल्व कर लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड ले लेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, एरिया है तो बच्चों स्क्वायर यूनिट। कोई भी दिक्कत है तो बोलो, यहाँ हो जाएगा। उससे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर दे रखा है उसके डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड है,
तीनों एक्सिस के साथ, मींस क्या मिला, वो वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। जैसे मैंने लिया, देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने जेड एक्सिस लिया। ये कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मैंने लिया वेक्टर ए, जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। जैसे ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये बोला था। तो पहली लाइन ये, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा। इसकी जगह मैं यूं भी लिख सकता हूं, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर, वाई एक्सिस एंड वेक्टर एंड जेड एक्सिस एंड वेक्टर। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, बोलो क्या आएगा, कोस के साथ एक्स एक्सिस का एंगल, फिर कोस के साथ वाई एक्सिस का एंगल और फिर कोस के साथ जेड एक्सिस का एंगल। अब बोलो बच्चों, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो देयरफॉर तीनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 होगा। डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका मतलब तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा हमारा, 1। बोलो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। अब बोलो कोस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√3। बस ये बोला था, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि कितना एंगल बनाया उसने, 1/√3 तीनों के साथ। ओके, यानी कि एंगल कोस अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो एंगल बोलो अल्फा किसके इक्वल आएगा, कोस इनवर्स 1/√3। एंगल पूछे तो कोस इनवर्स 1/√3। अगर वो डायरेक्शन कोसाइन पूछता तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन थे हमारे पास कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा। तो बोलो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगा हमारे पास, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये डायरेक्शन कोसाइन के अंदर लिखने के लिए सिंबल यूज किया उसका, लेस देन ग्रेटर देन नहीं हमारे पास। ये कोई दिक्कत हो इसमें?